अपना ये हो गया था पेज 7। हाँ, छुपा हुआ है। थोड़ा और वॉल्यूम बढ़ा दो। हेलो, हाँ ठीक है। पेज 72 से अपने अब आवाज क्योंकि ब्रेक कर रही है। ये दर्शन का जीवन मूल्य हाँ, इसको पढ़ लिया था, एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ था इस पर, तो मैंने इसको रीडिंग कर ली थी 71 के लास्ट पैराग्राफ। अच्छा, तो ये जो लास्ट पैराग्राफ है इसके अंदर ये जो है 71 का लास्ट जो है, सर्वप्रथम एक्चुअल में हम ये सारी बातें जो ये इसमें करी थी कि भारतीय संस्कृति के ऊपर जीवन से पलायन का जो आक्षेप लगाया जाता है, हम एक एक करके जो दलीलें भारतीय संस्कृति के विरोध में दी जाती हैं, पहली बात तो उनका अपने आप में वास्तव में कोई मूल्य है क्या है, उसका विवेचन कर रहे हैं इसके अंदर। तो इसमें पिछली बार हमने ये बात करी थी कि औद्योगिक रूप से या किसी भी रूप से जब हम चर्चा करते हैं भारतीय संस्कृति की, तो उसके कुछ फैक्ट्स हमने दिए थे। अच्छा, उसके बाद भी यदि हम ये कहें कि इससे पलायन करने की वृत्ति भारतीय संस्कृति के अंदर रही और सभी जगह इसके अंदर कि हमेशा ही दूसरा तत्व इस संसार की तुलना में ज़्यादा प्रभावी रूप से कि आने वाले जन्मों उनका हमको दिखाया जाता है, या और दूसरे लोगों की भव्यता है वो दिखाई जाती है। क्या आवाज़ में दिक्कत है क्या? हेलो, आप अनम्यूट कीजिए, तब आपका पता चलेगा कि आवाज़ सही आ रही है। आपका सही आ रही है। अच्छा, हाँ जी, आप लोगों के पास सही आ रही है क्या? अब ठीक आ रही है, अब ठीक है सर। ठीक ठीक। तो मैं ये कह रहा हूं कि पेज 71 पे जो हम ये पैराग्राफ में कंक्लूड कर रहे हैं कि सर्वप्रथम इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय संस्कृति में अन्य सभी तत्वों के होते हुए भी एक तपश्चर्यात्मक प्रवृत्ति अवश्य दृष्टिगोचर होती है, जो विशुद्ध आत्म तत्व अथवा आत्मा पर एकमात्र यथार्थता के रूप में बल देती है। मतलब ये प्रवृत्ति हमको निश्चित रूप से नजर आती है कि आत्मा ही एकमात्र सर्वोपरि है, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। पर इसमें विशिष्ट बात यह है कि आत्मा पे ही एकमात्र, पर एकमात्र कहने से इसका मतलब ये नहीं कि बाहरी इनका दृष्टिकोण है वो बंद हो गया। यही तो विशिष्ट बात है और यही बात हम सामने लाना चाहते हैं कि जब आपकी दृष्टि आत्मा के ऊपर होती है तो शरीर भी तो उसी का एक्सटेंशन है, शरीर को थोड़ी दरकिनार कर रहे हैं। शरीर है, मन है, प्राण है, उनको सच्चा आधार ही तभी मिलता है। इसीलिए भारतीय संस्कृति के अंदर एकमात्र आत्मा के ऊपर आधार रखने के कारण बावजूद नहीं,
उसके कारण यहाँ जो बाहरी अभिव्यक्ति हुई, अन्य किसी संस्कृति के अंदर तो बाहरी आपका जो फ्रेमवर्क है उस पे एकमात्र उसी के बल देने पर भी वो चीज दूर दूर तक नहीं हुई। यहाँ विज्ञान जिस स्थिति तक डेवलप हुआ, वहां तो सदियों बाद तक भी उस स्थिति तक नहीं आया। तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय संस्कृति के अंदर ये तपश्चर्यात्मक प्रवृत्ति नहीं थी, ये तो दिखती है हमको। यह तपश्चर्यात्मक दृष्टिकोण मनुष्य को बाह्य परितृप्ति की सीमाओं से परे कुछ ऐसी स्थिति की ओर ले जाता है जो महत्तर तथा बृहत्तर हो। भाई एक्चुअल में इसमें समस्या क्या है? जैसे ही आप ये कहते हैं भी जनरली क्या है, उसने सन्यास ले लिया सपोज, अब तुरंत ही माइंड के अंदर एक जनरल इस तरीके का सजेशन है कि बेचारे का जीवन, एज इफ उस जीवन में आपकी जिस तरीके की आसक्ति है इसलिए आपको ये लगता है। बाकी माँ तो ये कह रही है कि बुद्ध के समय आध्यात्मिक जीवन के अंदर प्रवेश करना तो वास्तव में फुलफिलमेंट के जीवन में प्रवेश करने का पर्याय था। अब हमको जिस तरीके से आसक्ति है वर्तमान जीवन के ढांचे से, उसके कारण हमको लगता है जिसको एडवेंचर का सेंस नहीं है उसको ये कह दिया जाए कि ये अपना सारा व्यापार छोड़ के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर रहे हैं और उसके अंदर काफी चांसेस ये हैं कि वापस लौटे ही नहीं है, तो दूसरा कहेगा ओहो व्हाट ए वेस्ट, कितना वेस्ट हो गया है। तो ये, और श्री अरविंद के लिए उन्होंने लोगों ने कहा कि फ्रीडम मूवमेंट छोड़ के बताओ कहाँ पौंडीचेरी गए, और उनमें कौन लोग अपने रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे, उन्होंने भी एक समय ये माना या सोचा, उनको महसूस हुआ, तब जब वो उनसे मिलने गए तब उन्होंने कहा कि अब मेरे को ऐसा लग रहा है। तो जिस तरीके की हमारी आसक्ति है वर्तमान जीवन से, इसीलिए त्याग, हम जो बोलते हैं अरे भाई त्याग करना पड़ता है, माँ कह रही है इस जीवन में त्याग की तो कोई संभावना ही नहीं है। भाई वर्तमान जीवन के अंदर यदि माँ का दृष्टिकोण, माँ के प्रति हमारा जो समर्पण है वो न हो तो जीवन में वास्तव में वैल्यू क्या बचती है? तो इसमें त्याग की कोई संभावना नहीं है, ये तो हमारा दृष्टिकोण गडमड है, इसलिए हमको लगता है त्याग है। ये वर्तमान जीवन से छूट के कोई ऐसी चीज में चले जाना है, तो जब तक हमारी आसक्ति इससे है तब तक हमको ये लगता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार यह प्राण, मन तथा देह नहीं अपितु कोई महत्तर वस्तु है जिसके ये बाहरी उपकरण आवरण मात्र हैं और जिसके कारण से ही इनका महत्व है, अन्यथा अपने आप में तो ये किसी भी सारभूत यथार्थता से रिक्त हैं। अतः जीवन का परम उद्देश्य है अपनी सत्ता के इस परम सत्य से तादात्म्य स्थापित करके बाहरी जीवन के संभ्रम व उसकी प्रतीतियों से छूट निकलना। जब आप ये सोचते हो कि एक डिवाइन रियलिटी है, वही रियलिटी मेरे शरीर के द्वारा अभिव्यक्त कर रही है, तो आपके अंदर शरीर की शक्ति का सोचिए कि फिर तो कोई पारावार ही नहीं रहेगा। आपके प्राण के अंदर जब माँ की भावना है, माँ के प्रति समर्पण है, वर्तमान समय में यदि ज्यादा से ज्यादा भी हम प्रयास करेंगे तो भी एक लिमिट तक जा सकते हैं। वहीं माँ के निहित होकर जब जीवन जीते हैं तो आप ये देखिए आप में कितने अच्छे भाव आने लगते हैं, शरीर के अंदर कितनी एनर्जी आ जाती है, मन में आपके है सात्विक विचार आने लगते हैं, उसमें ऑटोमेटिकली आपके एनर्जी का स्रोत इस तरीके का खुल जाता है, आप किसी दूसरे व्यक्ति को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। उपनिषद कहते हैं कि दिव्य ब्रह्म वह है न कि यह जिसकी लोग यहाँ उपासना करते हैं। तो इस तरीके की जो सेइंग्स है, गीता भी कह रही है कि हैविंग कम टू दिस ट्रांजिटरी दिस अर्थ, ये जो क्षण भंगुर जीवन है या ये जो पृथ्वी है, इससे फटाफट अपना जितना भी कर सको और फिर बाद में सच्चा पुरुषार्थ तुम्हारा वो है। भागवत में और में ये बार बार इस तरीके से इस चीज को सामने लाया जाता है, तो लोगों को ये लगता है यार ये तो जीवन से भाग निकलने की बातें कर रहे हैं, लगता भी है। और इनफैक्ट उस समय हम कह सकते हैं कि क्योंकि सुप्रामेंटल का उनके पास कोई था नहीं, तो ये समझदारी भी प्रतीत होती थी। ये बहुत सारे कारण है। फिर बीच के अंदर बुद्ध का आगमन हो गया, शंकराचार्य ने कहा कि ये सब तो मिथ्या है। तो ये सारों ने एक ये इंप्रेशन हमारे ऊपर और जगत के ऊपर तो पूरे पे डाल ही दिया कि ये लोग इससे भाग निकलना चाहते हैं, पर जो तथ्य है हमारे वो तो ये चीज दिखाते नहीं। इसीलिए हमने इवन की ऊपर साल दिए हैं कि इस वर्ष के अंदर भी भारतीय जो उत्पादन है विश्व का पूरे उत्पादन का इतना गुना था। ये तो डेटा अपन ने दिए ही हैं कि किस तरीके से, और यहां से वो लेके जा रहे थे, क्यों आ रहे थे यहाँ,
इसलिए आध्यात्मिकता ने कभी भी जीवन को इनकार नहीं किया, दरकिनार नहीं किया, उसको इम्पोवरिश नहीं किया। ये तो 1870 या तब तक का अपने पास डेटा मिल रहा है, उसके अंदर ये फॉरमोस्ट कंट्रीज के अंदर है। तो अगर आध्यात्मिकता ने इसको जो नीचे किया हो, वो तो ऐसा हो ही नहीं सकता, डेटा ही नहीं कह रहा ये बात। तो पुराणों में भी परलोक का तथा इस जगत की तुलना में अन्य लोकों की भव्यता का वर्णन एक सर्वव्यापी स्वर रहता है। इवन सावित्री के अंदर जब हम बात करते हैं, कैसे कैसे लोकों में वो असेंड करती है या अश्वपति असेंड करता है, और उनकी भव्यता का वर्णन। इवन सटल फिजिकल में जब वो जाता है तो वो ये देखता है कि अरे यहाँ तो जो सुंदरता है धरती के ऊपर, तो उसका एज इफ कैरिकेचर है, उसका एक भोंडा चित्र है। वैसे ही है जैसे कोई एक बच्चे को आप कुछ कलर्स वगैरह दे दो और वो कोशिश करे कोई चीज को वहां उकेरने की, कितना उकेर पाएगा। वैसे ही सटल फिजिकल की भी जो सुंदरता है, उसका जो सौंदर्य है, यहाँ बेस्ट से बेस्ट सुंदरता भी ऐसा लगता है उसका भद्दा ही प्रतिरूप है। भागवत पुराण में भी अन्य पक्षों के साथ ही साथ यह भी एक ऐसा पक्ष है जो स्पष्ट या निहित रूप से विद्यमान अवश्य है। संसार की इस अनित्यता और माया के विचार के साथ ही साथ पूर्व और भावी जीवनों की अनंत श्रृंखला का विचार भी हमारे संपूर्ण साहित्य में हमें मिलता है। तो आपको ये कह दिया, अरे परेशान क्यों हो रहे हो, आगे आगे और भी जन्म मिलेंगे। तो इसलिए दूसरे को ये भी लगता है कि इसी जन्म में यदि आपको ये, फिर आप क्या कहोगे अगले जन्म में कर लेंगे, तो आपकी जो इंटेंसिटी है काम करने की उसको भी ये मार डालते हैं। यही कारण है कि एक सुख भोगवादी दृष्टिकोण, आपकी जो हेडोनिस्टिक टेंडेंसी है, उसको ये लगता है जो कि भौतिक देह के संरक्षण एवं रख रखाव तथा उसकी पार्श्विक प्रवृत्तियों की वर्तमान तुष्टि को ही चरम महत्व प्रदान करता है। ये दृष्टिकोण जो ये कहता है कि हमारी पार्श्विक प्रवृत्तियां हैं, भोजन कितना बढ़िया से बढ़िया मिले, आराम मेरे को, भाई आज विज्ञान किस चीज की कोशिश कर रहा है, आपकी भौतिक और प्राणिक तुष्टियों की सेवा के अंदर खड़ा है। और पूरा आर्थिक तंत्र है, आपका पूरा का पूरा तंत्र है, किस चीज का प्रयास कर रहा है, सबको उपलब्ध होनी चाहिए, सबको ये सुविधाएं। अब ट्रेन इतनी अच्छी हो गई, आपके शिक्षा पद्धति उसमें सब में एसी लग गया, अरे उससे शिक्षा के क्वालिटी में क्या फर्क आ गया, उससे मतलब नहीं है, उसकी कोई चर्चा भी नहीं है। देखिए हमने ये सारी सुख सुविधाएं हो गई, सब टोटल जो प्रयास है, पूरी आर्थिक नीति का, आपकी प्रशासनिक जो पूरी प्रणाली है, परेशान नहीं होना चाहिए, चिंतन की तो कहीं बात ही नहीं है उसमें। मानव सत्ता के प्राणिक और मानसिक भागों की तुष्टि को केवल अप्रधान महत्व प्रदान करता है। तो ऐसी प्रणाली, अब आश्रम में माँ के पास चले जाओ और वो ये कहनी नहीं जितनी रिक्वायरमेंट हो तो ठीक है। श्री अरविंद को पूछा एक साधक के लिए, का एक चटाई और एक कुंजा, दो चीज बहुत है। अब आपको ये कह दे यार आपको ये चीज दी जाएगी, तो कहे भी ये तो कैसे होगा, इससे तो काम नहीं चलता। और ऐसी संस्कृति में जहां लोग रह रहे हों, उनको तो दरिद्र लगेंगे, वो कैसे दरिद्र हैं। और जबकि एक एक मंदिर के अंदर ऐसी भव्यता है जो पूरा का पूरा ब्रिटिश क्राउन खरीदने की पूरी सामर्थ्य है। मुस्लिम आक्रांता आए, उन्होंने देख के कहा जी ये जो मंदिर बना है ये हम तो नहीं बना सकते, पूरा हमारा जो अरब कंट्री का पैसा भी लगा दिया जाए तो ये चीज का निर्माण नहीं हो सकता। निश्चित रूप से ये कोई अद्भुत चीज है, पर हाँ क्योंकि हमारा धर्म इसकी इजाजत नहीं देता तो हम इसको खंडित तो करेंगे, इसका विध्वंस जरूर करेंगे। अब ये रिकॉर्ड तो हमारे आक्रांता दे रहे हैं, जो जिनका कोई सद्भाव नहीं है इस संस्कृति के प्रति। तो ऐसा निर्माण ऐसे लोगों ने कर लिया जो जीवन से पलायन करने की सोच रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो असंगत बात है। तो हमको इसलिए लगती है ये असंगत क्योंकि वर्तमान हमारी जो आसक्ति है जीवन के साथ, जिस तरीके का जीवन है उसके साथ, भाई हमने श्री अरविंद का माँ का पढ़ लिया तो भी एक पांव बाहर रखने की हमारे में से किसी की हिम्मत नहीं है। और दूसरी बात तो छोड़िए, हम अपना ढांचा नहीं तोड़ने को तैयार हैं। इसलिए हमको ये पलायन वृत्ति लगती है कि जब ये बार बार कहते हैं कि क्या गंभीर रूप से, जैसे ही मैंने ये बात कही तो सारों को ये पलायन वृत्ति लगती है, तो क्या घर छोड़ देना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं माँ के तरीके से उसको भी अच्छे से जचाना चाहिए। अब अच्छे से जचाने का मतलब ये है जो आप समझते ही हैं क्या मतलब उसका,
को ऐसे विचार उसके व्यष्टिगत और समष्टिगत जीवन की केंद्रीय अवधारणा के लिए सर्वथा विपरीत प्रतीत होते हैं। तो जैसे ही ये कहा कि ये एकदम अनन्य रूप से माँ की सेवा में लग जाओ, तो ये कहे फिर बाद में मेरी खुद की एग्जिस्टेंस, मेरे परिवार का क्या होगा, इसका क्या होगा। तो यदि आप सच्चे होंगे तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको निश्चित रूप से देने ही पड़ेंगे। अगर ये प्रश्न आपके अराइज नहीं हो रहे, इसका मतलब अपन उसी ढर्रे में है। अर्जुन के यहीं से शुरू हुए थे, अंतर विरोध था सारे उसके जो धर्म थे उसमें, कि यदि मैं इनको मारता हूं तो ये वाले धर्म खंडित होते हैं, नहीं मारता हूं तो ये वाला जो उससे ऊपर का धर्म है वो खंडित होता है। तो उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई, भी क्या करूं मैं, इसमें कुल धर्म है, उसका अपना धर्म है, राष्ट्र धर्म है, मेरा क्षत्रिय धर्म है, फिर बाद में मेरे गुरुजनों के प्रति मेरा धर्म है, कौन सा निभाऊं। और भगवान कह रहे हैं उसका एक अपना धर्म है। यदि आप सीरियस होंगे तो इनसे आपको टैकल करना पड़ेगा। किसी भौतिकवादी समाज का व्यवस्थापन ऐसा होता है जिसमें मानव के उच्चतर भागों की सभी उपलब्धियों को अतिशय रूप से भौतिक देह, भौतिक प्राण तथा भौतिक मन द्वारा गठित भौतिक सत्ता की सेवा में समर्पित कर दिया जाता है। भैया टोटल जो बातें हैं वो खाली इसी चीज की है। विज्ञान है इसी की सेवा में है। आपके जितना भी तंत्र है, सरकारी तंत्र है या जितना भी तंत्र है, कुल मिला के मतलब बिल्कुल इसी की सेवा में है। चाहे आप शिक्षा हो, चाहे आपकी चिकित्सा हो, उसका और कोई ऊपर का ध्येय है ही नहीं, कुल मिला के इसी का है। इसलिए अस्तित्व के विषय में इस एक विपरीत दृष्टिकोण वाले व्यक्ति के लिए सहज ही है कि उसे भारतीय संस्कृति की ये सभी विचार सर्वथा जीवनेच्छा विरोधी, माँ को आपने समर्पित कर दिया, अब दूसरे को ये लगता है इसके खुद का कॉमन सेंस नहीं है, इतना बढ़िया ये इसको गोल्ड मेडलिस्ट है अपने फील्ड का, और फिर बाद में कह रहा है इसमें क्या करें, चलो माँ को पूछ लेते हैं। अरे यार तेरी खुद की अकल नहीं है, खुद तो दिमाग लगा है इसके अंदर। उसको ये बात बिल्कुल प्रैक्टिकल लगती है, माँ से पूछ लो ना इसके अंदर बात क्या है। अरे इसकी खुद की जो जो जीवनी शक्ति है, संकल्प शक्ति है, उसका खंडन कर दिया, मूड मुड़ा के गुरुजी के पीछे उसको लगा दिया। गुरुजी जैसे कह रहे हैं रात है तो रात है, दिन है तो दिन है। इसकी व्यक्तिगत जो एक सत्ता है उसका तो बिल्कुल इन्होंने उच्छेद ही कर दिया, खत्म कर दी उसको। तो ये पूरी संस्कृति है जीवनेच्छा विरोधी है। बचपन से उसको सिखाया जाता है ब्रह्मचर्य के काल से कि तेरे को नेक्स्ट स्टेप में जाना है, सीढ़ियां दर सीढ़ियां बता रखी है, 4 पुरुषार्थ, 4 वर्ण, 4 आश्रम, 3 तरीके के आपके फिर बाद में गुण, फिर ये सारे बता के आगे यार एक जगह टिकने नहीं देते शांति से। तो फिर ये निर्माण कैसे कर दिया इस संस्कृति ने। तो ये प्रश्न साथ में हमको रख के पूछना चाहिए, और मानव के सभी पार्थिव पुरुषार्थ के लिए घातक प्रतीत हो। तो ये हमने बात करी थी पिछली बार। यहां अगर कोई बात है, नहीं तो आगे चलते हैं। यहां तक हमने छोड़ा था, और ये दृष्टिकोण इतना ज्यादा प्रभावी दृष्टिकोण है, मां श्री अरविंद का लिटरेचर हम लोगों ने पढ़ लिया तो भी हमारे वर्तमान ढांचे को हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं। तो बाहर वाला जो दृष्टिकोण है, पाश्चात्य दृष्टिकोण है, उसको तो डेफिनेटली लगेगा इस तरीके का। इसमें बात ही क्या है कि उसको ये नहीं लगे। भी हमारा पूरा ग्रुप बैठा है, अगर ये कह दिया जाए कि गर्दन निकालो वहां, अपनी कौन गर्दन सामने निकालता है, कह देंगे नहीं नहीं भाई, निकालने वाले अपने निकालो, हमारे वर्तमान ये देखो ये हमारी प्रतिबद्धता है, हमारे ये कमिटमेंट्स हैं, या मैं अभी तक इस स्थिति पे नहीं आया हूं कि अपनी गर्दन निकालूं, निकालने वाले निकालो। तो ये हम सबके साथ समस्या है, ये जो बात करी जा रही है। इसलिए हमको लगता है कि जीवन से पलायन, जबकि पलायन नहीं है। पलायन करते तो ऐसी चीजें उपलब्ध कैसे कर लेते। एक फील्ड बताओ चिंतन का या कर्म का जिसके अंदर ये पराकाष्ठा पे नहीं ले गए। आयुर्वेद के अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो इन्होंने छोड़ी हो। एक विद्या नहीं, नौका निर्माण किस तरीके से करना, 64 कलाएं उसमें पारंगत करते थे, और एक एक का इतना शास्त्र, इतना विस्तृत शास्त्र। कैसे शल्य शास्त्र की बात करो, चाहे आप मेटलर्जी की बात करो, एस्ट्रोलॉजी की बात करो, इवन पशुओं का रख रखाव कैसे है, आपके इसकी कृषि की बात करो, ऐसे उपकरण जिसके अंदर इनके पास जो सीड बैंक था अपने पास भारतीय संस्कृति के पास, मतलब एक सपोज एक किस्म है गेहूं, उसके अंदर भी इतनी इतनी किस्में हैं
पार वालों के पास तो एक एक प्रजाति तक नहीं थी, इनके पास तो उस प्रजाति की किस्में तक भी है। तो यहाँ पहले अपने जूतों में कहीं 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 बीज भर के लेके चले जाते थे वो, कि यार यहाँ से कुछ लेके चलो, था ही नहीं उनके पास कुछ। तो इसलिए वहां से आए और चाइनीज जो वो एम्परर था उससे वो बात कर रहे थे कि हम आपसे ट्रेड करना चाहते हैं। तो वो एम्परर हंसा, जो बीच का जो दुभाषिया था उसने बताया जी ये क्या चाह रहे हैं, क्या जी ये हंस क्यों रहे हैं? कहिए इसलिए हंस रहे हैं, आप ट्रेड की बात करते हो, ट्रेड तो तब हो जब आपके पास गिव एंड टेक की कोई चीज हो। हमारे पास तो 1000 चीज है जो आप हमसे लेना चाहेंगे, आपके पास एक तो बताओ जो हम आपसे ले सकते हैं। ट्रेड है ही नहीं उनके पास। यहां करने क्या आ रहे थे वो? हमारा सारा लूट के ले गए और फिर बाद में कालिक पोत के ये चले गए, आपके पास कुछ नहीं है, दरिद्रता है। अरे भाई ये कोई बात हुई? मैं आपका सारा लूट लाऊं, लूट के ला के फिर उपहास करूं आपका? ये तो बात ठीक नहीं है। तो एक एक ये जो बिंदु है उसका हम विवेचन करते आ रहे हैं। मेरे ख्याल से यहां तक ठीक होना चाहिए, या कोई बात है, कोई सेंटेंस ऐसा? या ठीक है आगे चलते हैं। बाकी ये गंभीर बात है, ये हमको वास्तव में चिंतन करना चाहिए। हमको अगर समझना हो, कम से कम हमारे ग्रुप को कुछ मूलभूत कदम उठाने चाहिए। वो ही ढांचा क्या हम अनंत काल तक घसीटते रहेंगे? तो ये जो ढांचा जिससे हम चिपक गए, 71 में ये पंक्ति आई है जिसका इस दृष्टिकोण के अनुसार ये प्राण, मन तथा देह नहीं अपितु कोई महत्तर वस्तु है जिसके ये बाहरी उपकरण आवरण मात्र है। फिर इसकी उपयोगिता नहीं है तो फिर है ये क्यों? कुछ तो उपयोगिता है ये इसकी देह, प्राण और मन की। ये तो नहीं करे उपयोगिता नहीं है, ये कह रहे हैं इसके मतलब क्या आवरण मात्र है जिसके कारण से ही इनका महत्व है। अच्छा अपने आप से तो ये किसी भी साधु के दाता से रिक्त है। सही बात है। जैसे देह से प्राण निकलने के बाद आपके देह का बचता क्या है? अगर देह के अंदर प्राण न हो तो उसको तो हमारा परिवार ही डिस्पोज ऑफ कर देता है, फेंको इसको। जैसे ही डॉक्टर डिक्लेयर करता है डेड, तो परिवार में ही सुगबुगाहट हो जाती है कि इसको अब कितनी बजे हमको रखना है जी, इसका शाम होने वाली है, जल्दी डिस्पोज ऑफ करो इसको। तो अपने आप में इनका कोई महत्व नहीं है भाई। आपकी देह का कितना महत्व है? आपके रिश्ते तुरंत ही, आपकी सांस निकलते ही रिश्ते भी टूट जाते हैं। जैसे ही डॉक्टर कहता है कि जी ये तो मृत हो गए, तो जब निष्प्राण देह है उसकी क्या उपयोगिता रहती है? कौन रखता है उसको? कोई नहीं रखता। वैसे ही प्राण आपके अंदर है तो प्राणी तो सारे घूम ही रहे हैं। अगर मन न हो, आपके कोई बच्चा हो जिसके अंदर माइंड नहीं हो, अब वो बेचारा जी रहा है, उसकी कितनी उपयोगिता है? बस ठीक है हमारे परिवार का बच्चा है, खा रहा पी रहा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर आपके चिंता होती है मेरे बाद में भाई या उसकी भाभी जो आएंगी क्या उसको रख पाएंगी? और अपने आप में वैसे उसका योगदान क्या ऐसे का? अब इसके साथ मन को लगा दिया जाए तो अब कहे हाँ ठीक है, मनुष्यता के स्तर पे तो आया, पर अब ये तो टेररिस्ट है या इसकी भावना ठीक नहीं है, तो उसकी उपयोगिता कितनी हो सकती है? तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि वास्तव में जितना ही प्रकाश अंतरात्मा का आता है, एक मूर्ति के अंदर आपने केंद्रित कर दिया अंतरात्मा का प्रकाश, और मंदिर में क्यों जाते हैं, किस लिए? उससे बड़ा पत्थर तो आप अपने घर पे रख सकते हो। एक छोटी सी, सपोज वृंदावन के अंदर राधा रमन की मूर्ति को देखने जाते हैं, वो इतनी सी मूर्ति है सपोज, उससे बड़ी मूर्ति तो आप घर पे ला के अपने रख सकते हो। तो वहां क्या पत्थर को देखने जा रहे हैं? हम क्या देखने जा रहे हैं? उसके अंदर जो आत्मा का तत्व वो प्रकाशित हो रहा है, वहां तो मनुष्य भी नहीं है, न देह है, न प्राण है, न मन है, कोई चीज नहीं है। पूरी की पूरी चीज को प्रकाशित कर रखा है। देखो क्या चीज है। गंगा जी के अंदर हर कोई छोटा सा इवेंट, एकादशी आई, ये आई, वो आई, पांव रखने जगह नहीं मिलती, और यूं कह जी पानी है आपके रोज नल में आ सकता है, आपके कंट्रोल में। ये जो सूक्ष्म चीजें हैं सारी इसके ऊपर केंद्रित है। जो पेंटिंग्स है हमारी, या आपकी मूर्ति कला है, स्थापत्य कला है, मंदिर है, जो योगी कृष्ण प्रेम कह रहे हैं ये डायनमोज हैं, स्पिरिचुअल डायनमोज हैं, शक्ति के केंद्र हैं। ये केंद्र किसको बना देते हैं भाई? आज हमारे सेंटर में हम कहते हैं कि समाधि में हमने रेलिक्स इंस्टॉल किए। अब वैसे रेलिक्स में आप समझते हैं कि क्या है, कौन सी चीज उसको महत्व प्रदान कर देती है?
अगर शरीर का ही अंग खाली यूं ही भौतिक रूप से ही माने तो हमारी भावना कितनी खो सकती है। श्री अरविंद का है, श्री स्मृति में जाते हैं हम, कितना खुश हो जाते हैं, अरे माँ ने ये चीजें काम में ली। प्रसाद के रूप में आप लाते हैं, समाधि का फूल है, इसमें इस जो चेतना वास्तव में है वो, यूं आप कितने भी गुलाब अपने बगीचे में लगा लो या बाजार से 1 क्विंटल लेके आ जाओ और खुद अपने पैकेट भर लो, कहते यार इसका क्या महत्व है, 2 पत्ती माँ ने दी थी, इसका महत्व है। तो अपने आप में कोई बाहरी चीजों का वास्तव में महत्व नहीं है, उनका उतना ही महत्व है जितना कि वो एक्सप्रेस करते हैं इस चीज को। और क्या महत्व है उसका? आपका भोजन है, उसका महत्व तब तक है जब आपको पुष्टि प्रदान कर रहा हो। अगर पोषण नहीं प्रदान कर रहा है, आप उस भोजन को रखेंगे, फेंक देंगे उसको। तो वैसे ही प्राण निकलने के बाद आपके शरीर का भी क्या महत्व है, घर वाले ही फेंक आते हैं उसको। तो इनका अपने आप में कोई महत्व नहीं है, उतना ही महत्व है जितना कि ये आत्मा को रिफ्लेक्ट करते हैं। भी आपके शरीर का या किन्हीं भी चीजों का जितना वो एक्सप्रेस करते हैं उतना महत्व है। और हमारी संस्कृति के अंदर तो विशेषकर विभूति, उसी को तो कहते हैं विभूति योग के अंदर, कि यूं तो मैं सारी चीजों के अंदर हूं, मेरा प्रकाश विशेष रूप से हिमालयों में मैं ये हूं, नाग के अंदर ये हूं, मैं इसके अंदर ये हूं, सभी भौतिक में, प्राणिक में, सभी चीजों के अंदर, ऋषियों के अंदर मैं ये हूं, इनके अंदर धनंजय हूं, बता रहे हैं ना वो, कि सब के अंदर मेरी जहां उपस्थिति है, एक्सप्रेशन है, जहां इजीली आप उसको देख सकते हैं, वो विशेष है, वो विशेषता है। अपने आप में और कोई महत्ता नहीं है। और अपने आप में भौतिक की क्या महत्ता है? आपकी गाड़ी की अपने आप में क्या महत्ता है? आपकी गाड़ी है, पुलिस वाला खड़ा है, उसकी अपने आप में क्या महत्ता है यदि पीछे से बैज हटा लिया जाए उसके? पुलिस वाले के पीछे जो संस्था खड़ी है, अगर वो हटा लिया जाए, क्या महत्ता है उसकी अपने आप के अंदर? कुछ नहीं। वैसे ही हमारी महत्ता यदि हम समझ जाएं, हम माँ को रिप्रेजेंट करें, श्री अरविंद को रिप्रेजेंट करें, सोचो हमारी क्या महत्ता हो जाएगी। ये कुत्ता किसका? बिरला जी का कुत्ता है जी, अरे बड़े ध्यान से रखना, गड़बड़ हो जाएगी। कुत्ते की क्या महत्ता है अपने आप के अंदर? ब्रीड बहुत अच्छी होगी, ठीक है, पर जैसे ही उसके ऊपर टैग लग जाता है जी इसका है ये, मैं माँ को बिलोंग करता हूं, ये बात ही देखो आपको कहां से कहां ले जाती है। तो मन प्राण शरीर की अपने आप में कोई महत्ता नहीं है। अगर मन प्राण शरीर बहुत अच्छे हैं, मानसिकता टेररिस्ट की है, तो वांटेड हो जाता है फिर बाद में तुरंत ही, मनुष्य ही वांटेड हो जाता है। क्या महत्ता है उसकी? उसको तो मारने की सोचते हैं, अरे ये तो बड़ा खतरनाक हो गया। और जितना ज्यादा वो ट्रेंड है उतना ज्यादा खतरनाक हो जाता है। जितना ही ये आत्मा को एक्सप्रेस करते हैं उतनी उसकी महत्ता है, और कोई महत्ता नहीं है अपने आप में। पर विचित्र बात मैं तो कह रहा हूं इसके आगे की ये है, ये कहने के बावजूद जो इस संस्कृति ने उपलब्धियां की वो अकल्पनीय है। कैसे उन्होंने जो इतने निर्माण किए, अब जो फोटोज आती हैं हमारे सामने, जो और चीजें हैं सूक्ष्म, वो तो गायब हो चुकी समय के कारण। बावड़ियों की, महलों की, जो चट्टाने काट के पूरे मंदिर बनाए उनकी, या फिर जो यहाँ विदेशी यात्री आए उनका जो वृत्तांत हमको मिलता है कि अरे भाई ऐसे मंदिर थे, ऐसे नौका का, नावों का ऐसा निर्माण किया, कृषि के अंदर ऐसे लोग थे। यही तो पढ़ा था पिछली बार कि विश्व में ऐसी कोई जाति नहीं है जैसे यहाँ का किसान, जो इतना ज्यादा मितव्ययी हो, जो जानता हो कि कैसे चीजों को बचाना है। और यहाँ के साहूकार, जो फिल्मों में जिस तरीके की चीज दिखाई जाती है कि सूद पे सूद लगाता था, झूठ है एकदम। कल तक भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर बही को मानते थे वो प्रमाण के रूप में, कि वो अपनी बही में गलत लिख ही नहीं सकता। चरित्र की जहां तक बात हो, चिंतन की जहां तक बात हो, कर्म की जहां तक बात हो, और वो इसीलिए हो पाया क्योंकि सारों के मन में ये था, क्या था मन में? आगे जाना है, आत्मा को पाना है, मेरा धर्म। वैद्य है वो कहेगा नहीं नहीं मेरा धर्म नहीं है, मैं पैसे के लिए नहीं कर सकता। तो वैद्य तो आज भी है। ये वाली चीज हटा दी गई, तो जैसे ही आप अपने पीछे का भाव ये आत्मा का हटाते हो तो वो रूप आ जाते हैं जो वर्तमान में आ रहे हैं। औषधालय के अंदर औषधियां आप बना रहे हो, सेम उसी फॉर्मूले से बना रहे हो, न तो आपके पास कच्ची दवाई, न आपको पता कि अब आप कहोगे इतने पुटी, सहस्त्र पुटी है, आपको पता आदमी तो 100,000 बार इसको कोई करने वाला है नहीं, तो वो दवाइयां क्या करेगी इसके अंदर? तो हमारा चरित्र का इतना पतन हो गया। तो भौतिक देह है, भौतिक प्राण है, भौतिक मन है, उसमें थोड़ी कोई फर्क पड़ गया। पीछे से जो उसको अनुप्राणित करते हैं उनमें फर्क आ गया। और वो आते ही आज ये है कि वो चीजें काम नहीं कर रही। जितनी भी चीजें हैं सारे ढांचे चरमरा गए।
और हमको वो कल्पनाएं लगती हैं। अब ठीक है ये बात, आगे चलें। ठीक, अब ये अपन आए भारतीय दर्शन का जीवन मूल्य। भारतीय दर्शन जो फिलोसॉफी है यहाँ की, उसकी लाइफ वैल्यू क्या है भाई? अगर दर्शन जो यहाँ का है, कैसा भी दर्शन हो, बहुत ऊंचा है, जीवन के अंदर उपयोगी है नहीं, तो मेरे क्या काम का? तो भारतीय दर्शन है, पहली बात तो दर्शन यहाँ और कोई चीज नहीं है, यहाँ की जो डीपेस्ट आध्यात्मिकता है उसी को चिंतन की धारा के अंदर लेके आना है। और वो चिंतन की धारा जब आप जीवन के अंदर ढालते हैं तो वो सही है या नहीं है? मैंने अपने जीवन के अंदर जो ब्रह्म का ऊंचे से ऊंचा विचार है, यदि मेरे जीवन के अंदर उसका उपयोग नहीं है तो मेरे क्या काम का भाई? पुस्तक के अंदर तो अच्छी बात है, मेरे जीवन के अंदर उसका मूल्य जो है नील है एकदम। तो यहां हमेशा ही कसौटी के ऊपर उतार लिया जाता था। ऊंचे से ऊंचा ब्रह्म का विचार एक मछुआरा है वो भी अपने जीवन के अंदर उतार के कह देता था ये काम की नहीं, ये फिलोसॉफी आपकी। इसीलिए भारतीय दर्शन के अंदर और विश्व में और जितने भी दर्शन रहे, एक समय बाद में वो वाग विलास बन गए। वो उन्होंने अपनी धारा पकड़ ली, चाहे जीवन से उसका कोई मूल्य हो, वो जीवन पे अप्लाई करते हो तो नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। अजीब अजीब धाराएं उनकी चली गई, जबकि यहां हमेशा ही जीवन के अंदर नया कोई भी आपके प्रवर्तक आया, उसने अपने जीवन में उतार के देख लिया, इसीलिए यहां हमेशा ही फ्रेश रही। रामकृष्ण जी ने अपने, श्री अरविंद कह रहे हैं, अपने से पूर्व की 2000 वर्षों की जितनी भी चिंतन धारा थी, सारों को समाहित करके फिर से प्रमाणित कर दिया उसको, तो वो फिर से फ्रेश हो उठी। नए नए ऐसे लोग आते रहे जिन्होंने अपने से पूर्व के जितने भी दर्शन है, जितनी भी आध्यात्मिकता है, श्री अरविंद ने रिकॉर्ड ऑफ योग के अंदर सबको प्रमाणित कर दिया कि हाँ ये बात ठीक है। अष्ट सिद्धि है, नवनिधि है, फिर बाद में त्रिकाल दृष्टि है। यदि आप ये सारे करते हैं तो श्री अरविंद ने सबको, मतलब, और ये कह रहे हैं कि किसी भी वैज्ञानिक ने इतने परीक्षण नहीं किए जितने मैंने किए हैं। तो जब श्री अरविंद ने उसको प्रमाण सिद्ध कर दिया, भाई जैसे अगर कोई आप औषधि बना रहे हो, हमारा ग्रुप उस औषधि को लेके 10 दिन लेता है और कहता है हाँ शरीर में ये फर्क पड़ता है, तो प्रमाणित हो गई वो आज के समय में भी। तो जीवन मूल्य अगर दर्शन को आप सपोज आप अपने जीवन में उतारते हैं, अगर वो उतर पाता है, जीवन को प्रभावित करता है आपके जीवन के अंदर, और जीवन के अंदर मन प्राण शरीर आपके सारों को प्रभावित करता है, तो वो ठीक है, नहीं तो वो कचरे के डब्बे में डालने लायक है। वो दर्शन कोई काम का नहीं है। अपने आप में वो फिलोसॉफी बहुत ऊंची होगी पर मेरे ऊपर अप्लाई नहीं करती। मैं व्यापार में हूं, यहां बताइए मैं क्या करूं? अगर धर्म आपको या दर्शन आपको वहां सहायता नहीं पहुंचाता तो वो दर्शन आपके लिए तो इनइफेक्टिव है। जो मैप ये नहीं बताता कि मैं यहां अटक रहा हूं, अब यहां से बताओ दिल्ली कैसे पहुंचूं, ये मैप तो मेरे पास नहीं है, तो आपके लिए वो मैप उपयोगी नहीं है। लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा, मैं जहां खड़ा हूं वहां से मेरे को अगर दिशा निर्देश जो मैप देगा वही मेरे मतलब का है, और वहां से जो मैप मेरे को नहीं देगा, वो चाहे अपने आप में कुछ भी उसका महत्व, मेरे लिए बिल्कुल निरुपयोगी है। तो वैसे ही यहाँ का जो दर्शन है उसका वास्तव में जीवन मूल्य क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो श्री अरविंद कह रहे हैं, और उसके बाद में इस कमेंट्री है। समानी रूप से ये बी और ये जो पॉइंट्स हैं ये अपन ने काटे हैं जिससे कि ये सारा एक पर्सपेक्टिव में आ जाए पॉइंटेड तरीके से। श्री अरविंद तो जब उन्होंने लिखा यही पता नहीं उसको कहाँ रोकें, किस चीज के अंदर उसको डालें, वो तो अपनी पूरा एक साथ लिखते गए। समानी रूप से यह कहना भी मिथ्या प्रस्तुति है कि भारतीय संस्कृति जीवन को कुछ भी महत्व नहीं देती। ये बता दिया ना मैंने, जीवन मूल्य अगर बिल्कुल वृथा है, अगर आपको निर्देश न दे सके। मैं एक अवस्था में हूं, हम सारे यहाँ बैठे हैं मां श्री अरविंद के अनुयायी है, तो भी सब अलग अलग अवस्था में हैं। और जहां भी आप भौतिक, आपकी साइकोलॉजिकल, आपकी मानसिक, अंतरात्मिक, जिस भी अवस्था में आप सारे हैं, वहां से यदि हाथ पकड़ के आपको नहीं ले जाया जाए तो आप कहते भी मैं तो लॉस्ट हो गया, मैं कैसे चलूं? मां श्री अरविंद की फिलोसफी बहुत व्यापक, बहुत विशाल होगी, मैं क्या करूं? अब ये बताइए। जब तक इस प्रश्न का उत्तर व्यक्तिगत रूप से आपको न मिले तब तक तो वो पद्धति आपके लिए फिर बाद में एप्लीकेबल नहीं हो सकती।
तो आप परेशान होते हैं। उसके लिए जो सेमेटिक रिलीजन्स हैं वो फिर बाद में दंड विधान का रखते हैं। आपको फेथ लाना ही पड़ेगा, ये ईश्वरीय किताब है, इस पे फेथ लाओ, नहीं लाओ तो इसके अंदर आपको मार डालेंगे। तो कट्टरपंथी ऑटोमेटिकली आ जाती है उसमें भी। और करोगे क्या, क्योंकि आप शांति से बिठा के उससे चर्चा कर नहीं सकते, आपको वो मूव करती नहीं, तो कट्टरपंथी आ जाती है उसके अंदर। तो इसलिए यह कहना भी मिथ्या प्रस्तुति है कि भारतीय संस्कृति जीवन को कुछ भी महत्व नहीं देती, पार्थिव हितों से विलग करती है और वर्तमान जीवन की तुच्छता पर जोर देती है। यूरोपियों की ये टिप्पणियां पढ़कर कोई यह सोचेगा कि समस्त भारतीय विचार में बौद्ध धर्म की शून्यवादी विचारधारा तथा शंकर के अद्वैतवादात्मक मायावाद को छोड़कर और कुछ भी नहीं था। ये दोनों मैंने ये बताया कि एक समय इस तरीके से महसूस हुआ कि ये ही संस्कृति का संपूर्ण है। तो इसके अंदर शून्यवादी जो एक भाई इनका एक प्रभाव रहा, शंकर ने जो कहा और बुद्ध ने जो कहा और कुछ भी नहीं है। और समस्त भारतीय कला, साहित्य और सामाजिक चिंतन सिवाय वस्तुओं की असारता एवं मिथ्यात्व के प्रति अपने वैराग्य के निरूपण के और कुछ नहीं है। भारतीय कला भी इसी चीज का निरूपण कर रही है, साहित्य भी इसी चीज से भरा हुआ है, और सामाजिक जो चिंतन है, मतलब भारतीय संस्कृति जितनी भी बातें कर रही है, उसका धर्म है, उसकी कला है, उसका चिंतन है, कुछ भी है, वो सारे अल्टीमेटली यदि फॉलो करो तो आपको जीवन की असारता, ये वस्तुएं निस्सार हैं, मिथ्यात्व है, इसलिए वैराग्य को प्रतिपादित कर रही है, ऐसा प्रतीत होता है। इसका यह अर्थ नहीं निकलता कि क्योंकि ये चीजें वैसी है जैसी औसत यूरोपी ने भारतीय के विषय में लिखी हैं या सुन रखी हैं, या फिर जो इसकी विचारधारा में यूरोपीय विद्वान को अत्यधिक प्रेरित या प्रभावित करती हैं, इसलिए चाहे इनका प्रभाव कितना ही अधिक क्यों न रहा हो, वे भारत की संपूर्ण चिंतन धारा हैं और हम यहीं अटक जाते हैं। हमको लगता है कि भारत का संपूर्ण चिंतन है या सारा माहौल है ये ऐसा ही है, जबकि ये ऐसा नहीं है। पर हमारे साथ समस्या ये है कि यदि भारतीय संस्कृति के मूल भाव में जाना है तो एट कोर यदि हम साधना अपनाते नहीं हैं, जब तक मेरे को अपना एक दूसरा केंद्र नहीं मिलता, यदि मेरे को डीपर केंद्र नहीं मिलता, तो एक्चुअल में यूरोपीय की बात नहीं है, हमको भी यही लगता है, क्योंकि मेरे पास खुद के पास ही यदि कोई डीपर वैल्यू नहीं है, कोई डीपर शिफ्ट आज तक नहीं हुआ है, तो मैं भी वही बात करूंगा जो वो लोग कह रहे हैं कि आइदर तो आप अपने आप को आधारित करेंगे किसी फेथ के ऊपर, नहीं मेरा विश्वास है, फेथ के ऊपर होना एक अलग है, पर रेडिकल ये चेंज आ जाना नहीं, मेरे जीवन का संपूर्ण ढांचा इस चीज के लिए है और इसमें मेरे को आनंद आ रहा है। जैसे राधा की प्रार्थना में माँ कह रही है कि मेरी खून की एक एक बूंद भी दे दूं, तो इसके अंदर कोई तपस्या, त्याग, कोई पीड़ा, कोई तकलीफ, कोई सेक्रीफाइस नहीं है, ये तो परमानंद है। अब कैसी, अब ये एक चेतना की स्थिति है, वो जो चीज कर सकता है वो दूसरे को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो भारतीय संस्कृति का आधार ये है, जब आप आत्मा के ऊपर आधार रखते हैं, वो जीवन को सच्चा जो है लक्ष्य प्रदान करती है। भारत की प्राचीन सभ्यता ने अपने को अत्यंत स्पष्ट रूप में 4 मानवीय पुरुषार्थों पर आधारित किया। अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ। पहला काम, कामना और भोग। दूसरा मन और शरीर के भौतिक, आर्थिक तथा अन्य उद्देश्य एवं आवश्यकताएं, अर्थ। तीसरा वैयक्तिक और सामाजिक जीवन का नैतिक आचार व्यवहार एवं उचित धर्म, धर्म। काम, अर्थ, धर्म, और चौथा अंततः आध्यात्मिक मुक्ति। काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हो गए। इस तरीके से मतलब वो ये बता रहे हैं श्री अरविंद पूरा का पूरा, यदि आप दर्शन को जीवन पे प्रभावी करते हैं, आपके सामने अगर ये दे दिया जाए कि चलो एक ग्रुप आ रहा है आपके पास, इसके लिए एक चार्ट आउट करो कि ये समझ के आ गया कि मेरे को आध्यात्मिक जीवन में जाना है, तो आप क्या करेंगे, कौन सा पेशा किस तरीके से निर्धारित करेंगे कि इसको सुविधा इसमें होगी, ये आया, इसका वर्ण ये है, इसको इस काम में लगाओ। जैसे माँ के पास कोई गया, हालांकि माँ को ये सारे की आवश्यकता नहीं थी, एक डीपर इंट्यूशन है, वो आपको कोई कारण की आवश्यकता नहीं है,
डॉक्टर आया तो आप बाहरी तरीके से देखेंगे, कितना भी सूक्ष्म रूप से सोचें आप, तो ये सोचेंगे डिस्पेंसरी में लगाओ। माँ के पास आया, पता नहीं एक डीपर प्रज्ञा है, आती का बेटा ऐसा है कि डाइनिंग हॉल में जरूरत है, तू एक काम कर, वहां बर्तन साफ किया कर। दूसरा कह देगा इसकी काबिलियत का तो उपयोग ही नहीं हुआ, क्या उपयोग है इसका। कोई आर्किटेक्ट आया, उसको कोई नर्सिंग होम के अंदर लगा दिया। अरे भी माता जी को एक बेसिक सेंस नहीं है कि कैसे लेबर डिवीजन, किस तरीके से एफिशिएंसी को कैसे काम में लेना चाहिए, ये नहीं आता। और जोरदार बात ये है कि किस आधार पे उन्होंने कम्युनिटी तैयार कर दी, हमको एक प्रारूप दे दिया। ये एक आध्यात्मिकता के ऊपर भी किसी कम्युनिटी को कैसे चलाया जा सकता है। आज अगर हम ये देखें कि समाज को कैसे चलाया जा सकता है, अभी तो इनके पास सारे एनफोर्समेंट के सारी चीजें हैं, नीति बना सकते हैं, एनफोर्स करने का पूरा तरीका है, न्यायपालिका है, ये है वो है, तो भी एक चीज एनफोर्स नहीं कर सकते। वास्तव में एक भी चीज एनफोर्स नहीं कर सकते। और माँ ऐसा कोई, वहां कोई नियम ही नहीं था। आश्रम में नियम बहुत बेसिक थे, नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, मतलब कोई व्यसन नहीं, नो पॉलिटिक्स, नो सेक्स। ये 3-4 जो बेसिक, मतलब इसमें तो कहने की क्या बातें थी, पर ये 3 या 4 नियम, उसके अलावा कोई नियम नहीं। और जितने भी पंथ वगैरह हैं उसके अंदर नहीं, ये नियम है, ये नियम है, ये नियम है, पूरा उनका एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। यहाँ कोई नियम नहीं। सोचिए आत्मा का कितना बड़ा आधार चाहिए, कितनी बड़ी शक्ति चाहिए। इसीलिए हमारी संस्कृति में एक ऋषि की प्रेजेंस है, वो इनफ है। देश गलत जा ही नहीं सकता एक के कारण भी। हम सोचते हैं यार एक व्यक्ति क्या कर लेगा, अरे एक नहीं तो सारे काम किए। पर वो पावर जब तक नहीं आता तब तक एक्चुअल में हमको विश्वास नहीं होता कि ये चीज कर सकती है क्या। श्री अरविंद की उपस्थिति मात्र जो है, उसने सारी चीज को कैसे प्रभावित कर रखा था। देखिए, संस्कृति और सामाजिक संगठन का कार्य व्यापार था इन विषयों में मनुष्य का मार्गदर्शन करना, इनकी पूर्ति और पुष्टि करना, तथा बाह्य आचारों और उद्देश्यों में किसी प्रकार का सामंजस्य स्थापित करना। यह समस्या आज भी हमारे सामने है। सरकारें इसी चीज का प्रयास कर रही हैं, और सारों का प्रयास ये भी व्यवस्था कैसे करें, किस आधार पे करें। तो नए नए नियम बनाए जाते हैं, नए नए कानून बनाए जाते हैं, इनको एनफोर्स करने के लिए फिर उसके ऊपर और भारी भरकम सिस्टम बना दिया जाता है। आपका हार्ट उसको गवारा देता नहीं, तो वो इसलिए वो सिस्टम चलता नहीं। इसलिए जिसको हम करप्शन कहते हैं, वो तो आपके जिंदा रहने के सहज प्रयास हैं। आपसे मैं कह दूं कि जितना कमाओगे उससे 2 गुना टैक्स लेना शुरू कर दूंगा मैं आपसे, आप संभव तरीके से कभी कर ही नहीं सकते। अगर आप ईमानदार भी हैं तो कैसे दे देंगे टैक्स मेरे को उतना। आप कहेंगे यार ये आपकी पॉलिसी गलत है, तो आपकी पॉलिसीज ने उनको चोर बना दिया। तो हमारी पॉलिसीज ने जो बीच के खाने हैं, जहां बेचारा कोशिश करता है सांस लेने की, उसको करप्शन बोल देते हैं। करप्शन है ये। अत्यंत बिरले व्यक्तियों को छोड़कर शेष सबके लिए मोक्ष के से पहले 3 सांसारिक उद्देश्यों की पूर्ति कर लेना आवश्यक था। इसलिए यह कह देना कि भारतीय संस्कृति पलायन की बात करिए, कभी नहीं। रिगरसली एनफोर्स किया जाता था कि चौथे पे तो नहीं पहुंच सकते, पहले 3 पूरे करो। अर्थ है, सबसे पहले तो काम है, फिर अर्थ है, फिर धर्म है। और धर्म का भी ऐसा है कि धर्म भी पहली अवस्था के ऊपर भी था। अगर ब्रह्मचर्य की अवस्था में तो आपका ये धर्म है। दूसरे वाले पुरुषार्थ, मतलब अगर गृहस्थ के ऊपर आते हो तो इसके अंदर 4 आश्रमों की बात करी, उसमें भी धर्म तो सारों के लागू होते थे। ब्रह्मचारी का ये धर्म है, रिगरसली फॉलो करना पड़ेगा। और इसके अंदर गृहस्थ का इतना रिगरसली फॉलो करते थे वो, अलग अलग नियम। आप संतान उत्पत्ति है उसके लिए ही ये क्रिया कर सकते हो, ऐसे नहीं कि पशुओं की जैसे लग गए ना, ये नहीं कर सकते। आप यदि व्यापार कर रहे हो तो इसके अंदर आपको इतना रखना चाहिए कि समाज के लिए आपका ये देह भाग है, गौशाला को ये देना पड़ेगा, अतिथि है उसके लिए ये, भोजन पकाने का ये नियम है कि यो नहीं यो ही चले गए, हर कुछ बना लिया। और भोजन बनाने के बाद भी आप बैठते ही सबसे पहले 1 रोटी इसकी है, दूसरी रोटी इसकी है, तीसरी इसकी है। ये तो आपके जीवन में डाल दिया इन्होंने। कहने का मतलब पूरी व्यवस्था को साथ लेके चल रहे हो आप। भोजन से पहले भगवान को ऑफर कर रहे हो, बनाने से पहले कर रहे हो। ये सारी चीजें आपको एक व्यापक तालमेल के अंदर सामंजस्य मिला देती है। इसीलिए गीता कहती है जो अपने लिए भोजन पकाता है वो चोर है।
अब इसको लिटरली लें, सपोज आप अकेले रह रहे हैं कहीं, आप कहीं अकेले साधना कर रहे हैं, तो अब दो का किसका भोजन पकाओगे आप? तो फिर तो चोरी कर रहे हो। ये बात नहीं है। आप जब पका रहे हो तो माँ की प्रेजेंस से उसको बुला रहे हो। माँ कह रही है जब भोजन कर रहे हो तो आप ये कोई भौतिक पूर्ति के लिए नहीं, आपके अंदर भीतर जो प्रेजेंस है उसको आप ये ऑफर कर रहे हो। तो ऑटोमेटिकली आप अपने खुद के छोटे स्वयं के लिए नहीं कर रहे, आप सारी चीजों को लेके साथ में चल रहे हैं। तो संस्कृति और सामाजिक संगठन का कार्य व्यापार था इन विषयों में मनुष्य का मार्गदर्शन करना, इनकी पूर्ति और पुष्टि करना, बाह्य आचारों और उद्देश्यों में किसी प्रकार का सामंजस्य स्थापित करना। और विरले व्यक्तियों को छोड़कर ही, अब सुखदेव जी हो, उनकी तो एक अलग बात है, उनको थोड़ी कहेंगे कि पहले आप इन तीनों से गुजरो ना। पहली अवस्था में उनको कहा इनके ऊपर कोई चीज लागू नहीं होती। अब विवेकानंद जी के ऊपर लागू थोड़ी करेंगे ये, पर ये भी नहीं कहेंगे कि सारे ही विवेकानंद जी है, नहीं। तो ये बहुत एक सटल बैलेंस उनको बहुत अच्छे से पता था, समाज को पूरे को पता था, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं थी। जीवन की परिपूर्णता को आवश्यक रूप से जीवन के अतिक्रमण से पहले होना था। जीवन की परिपूर्णता पहले आनी है। आप ये नहीं कि जीवन को अतिक्रम कर गए, उसको ट्रांसेंड कर गए और जीवन को, पर अब ये कह के हमको ये नहीं कि भाई मेरे को तो अब माँ का काम करेंगे तो जीवन की परिपूर्णता पहले कर लेते हैं। और परिपूर्णता का मतलब ये है कि मेरे को व्यापार इस तरीके से करना चाहिए। अब ये एक बड़ा क्वेश्चनेबल चीज है, परिपूर्णता का अर्थ क्या? भाई माँ की तरफ मैं जाता हूं तो सच्ची परिपूर्णता है। तो गीता ये कहती है कि योग कर्मसु कौशलम, योग बताएगा कर्मों में कुशलता क्या है। भाई बहुत अच्छी आपने कार ले ली तो इसलिए कोई भी रास्ते चल पड़ोगे, ये कौन सी बात हुई? कुशलता इसके अंदर है, अब मेरे को यात्रा कहाँ की करनी है, कोई उद्देश्य से कहाँ, किस तरीके से, आपके पास एक बजट है, उसको किस तरीके से मेरे को कहाँ कहाँ किस किस चीज में लगाना चाहिए। तो जीवन की सच्ची परिपूर्णता इस समझ से आती है, वो तो आपको अंतरात्मा देगी। पहले समस्या नहीं थी, ऋषि आपको बता देते थे ऐसे करो, आपके लिए ये धर्म लागू होता है, आपके लिए ये लागू होता है। तो हमेशा ही धर्म का जो जुआ है उसके ऊपर कसा रहता था। परिवार, समुदाय और देवों के प्रति ऋण की उपेक्षा नहीं की जा सकती थी। परिवार के प्रति ऋण है तेरा, समुदाय के प्रति ऋण है, देवताओं के प्रति ऋण है। और यदि आप जीवन को बारीकी से देखें, भोजन में, कृषि के अंदर, व्यापार में, सबके अंदर ये देह भाग, नहीं ऐसे कैसे कर सकते हो? कृषि कर रहे हो तो बीज डालने से पहले वो आह्वान करता था कि हे भगवान, मेरे को मेरी पूर्ति के लिए, जितने भी जीव जंतु है उनकी पूर्ति के लिए, समाज की पूर्ति के लिए, इसके लिए मैं इसके लिए ये काम कर रहा हूं। जब आपकी खेती पूरी हो गई तो सारी खेती के बाद में आप देखते हैं कि कोई ना कोई ऐसा त्योहार है जिसमें आप अपना ऑफर करते हैं, चाहे वो होली के अंदर कर रहे हैं, साउथ में जो पोंगल है उसके ऊपर कि ये धान इकट्ठा हो जाता है, इस समय इनकी कटाई के बाद सबसे पहले देवता को ऑफर किया जाता है। मतलब नॉर्थ है, साउथ है, सभी जगह आप ये देख सकते हैं, जीवन के हर अंग के अंदर व्यापार कर रहे हो तो ये व्यापार के अंदर, इसके अंदर आपके गौशाला भी शामिल है, इसके अंदर यदि आपके कोई इस तरीके की धार्मिक संस्थान है वो भी लागू होता है, इसके अंदर आपके कोई अतिथि आता है, सत्कार है उसका, वो भी लागू होता है, जीव जंतु है वो भी लागू होते हैं। ये नहीं सारा का सारा पीस लिया खा गए, ये चिड़िया का भी भाग है, इसमें चींटियों का भी भाग है, तो इसके अंदर प्रकृति का भी भाग है, तो इसका भी भाग है, तो उसका भी भाग है। तो जिसके अंदर आपके पीपल भी शामिल हो गया, इसमें बरगद भी शामिल हो गया, इसमें पशु पक्षी भी शामिल हो गए। कहने का मतलब कि वो एक व्यवस्था इस तरीके की है जो आप अपने ऊपर केंद्रित नहीं, आप वैश्विकता में निवास कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से। आप अगर बारीकी से हमारा ढांचा देखें तो आप वैश्विकता में निवास कर रहे हैं, सहारों को साथ लेके चल रहे हैं, तो ऐसा कोई वैषम्य है ही नहीं। और प्रकृति आपका साथ दे रही है। आज सुबह में पढ़ रहा था, माँ को ये अनुभव था, उन्होंने कहा कि मेरे को ये हिस्टोरिकल बात है, ये मैं एक ऐसे समय रही थी जो धरती के ऊपर स्वर्ग था, वहां कोई विषमता नहीं थी, प्रकृति है शरीर का ध्यान रखती थी, शरीर प्रकृति का ध्यान रखता था, बिल्कुल परफेक्ट, और इमोर्टैलिटी थी। और फिर बाद में वो बताती है वो इस इंडियन ओशन के अंदर ये कोई जावा के आसपास या सिलोन के आसपास इस तरीके का कुछ बता रही है माता जी, एजेंडा के अंदर है, सेकंड वॉल्यूम है एजेंडा का,
उसमें माँ कह रही है मेरे को ये ध्यान आता है, मैं वहां फिजिकली रही थी, और ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट नहीं है। तो धरती के ऊपर ऐसे ऐसे समय, ऐसी ऐसी अभिव्यक्तियां बहुत हुई हैं, और पर अब इसका क्या करें? पृथ्वी को उसका उचित भाग और सापेक्ष जीवन को उसकी क्रीड़ा का अवसर मिलना आवश्यक था, भले ही उसके परे स्वर्ग का वैभव या निरपेक्ष की शांति विद्यमान थी। भागवत में आप पढ़ेंगे, शुरू के अंदर जब उन्होंने पहले जोड़े बनाए, तो यहां आके जैसे मनु के रूप में आए या जिस भी रूप में आए, वो कहते हैं मनु के रूप में आए, उन्होंने फिर बाद में प्रजा का आगे विस्तार किया। हर बार नारद जी आते थे, उनको वैराग्य का पाठ पढ़ाते थे, ले जाते थे वैराग्य सिखा के। तब 3 4 5 बार ऐसे हुआ, भागवत में वर्णन है ये। तब भगवान आए, उन्होंने कहा ये क्या कर रहा है तू, इस समय वैराग्य के पाठ की नहीं है। तब उनका तेरा एक जगह कहीं भी टिकना नहीं होगा, तू घूमता ही रहेगा। अभी तो यहां मेरे को एक संतति चलानी है, आगे क्रिएशन करनी है। तो इस संस्कृति में कहीं भी ये बात नहीं है, जगह 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 सारे सूत्र हैं। भागवत इसी से शुरू करती है कि नारद जी आते थे, उनको पकड़ के लेके चले जाते थे वैराग्य के अंदर। श्री हरि की आप चिंतन करो, सेवा करो, और वैराग्य में चले जाओ। भगवान ने कहा यार ये क्या कर रहा है तू, मैं यहाँ प्रजा की उत्पत्ति करना चाह रहा हूँ। तो अलग अलग मनु की उनकी बातें जो है उसके अंदर, वो फिर बाद में उन्होंने उनके द्वारा सृष्टि करी है। तो ये कभी भी ये विधान नहीं है कि यहाँ से पलायन कर जाओ, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ये कहीं भी। सर्वसाधारण को गुफा और तपोवन में भाग जाने की कोई शिक्षा नहीं दी जाती थी। भाई ये शिक्षा देते तो यहाँ ये मंदिर है, बावड़ियां हैं, ये सारी चीजें होती कैसे अगर वो तपोवन में भाग जाते? तो तपोवन में रहते, फिर बाद में ये शहर है, ये सारी संस्कृतियां जो आज दबी हुई मिल रही हैं, या इतने इतने शास्त्र हैं, कितने तो इन्होंने लाइब्रेरियां जला दी, पूरी की पूरी छावनियां उसके ऊपर खाना पका रही थी अपना, ऐसी लिख दी उन लोगों ने। ऐसी वो भवन जो है वो उन्होंने बना दिए, ऐसी ही वो तोड़ दिए। ये सब मिथ्या बातें हैं, और ये इसका कारण ये है कि हम बीच से विच्छिन्न हो गए। हमको अपने इतिहास को नए सिरे से हमारी आने वाली संतति उसके सामने जरूर रखना पड़ेगा। अगर ये नहीं रखते तो आत्मसम्मान हमारा कभी नहीं आ सकता, क्योंकि हमको फैक्ट्स पता ही नहीं हमारे अपने। हमको हिस्ट्री को सही लाइट में रखना ही पड़ेगा, और ये संस्कृति के मूल्य हैं, ये सारी चीजें, ये अगर आज लागू करो, ये आज भी प्रभावी है। कोई औषधि अगर 100 साल पहले प्रभावी थी, अगर सही फॉर्मुलेशन होगा आज भी काम कर जाएगी। तो वो ही शिक्षा के सूत्र आप नए सिरे से आज अगर पता कर लोगे, आज लागू हो जाएंगे। पहले जो स्थितियां थी आज लागू हो जाएंगी, पहले सारी चीज सामंजस्य था, आज लागू हो जाएगा, क्या दिक्कत है उसमें? प्राचीन भारत के जीवन का संतुलन, संतुलित स्वभाव और उसके साहित्य का जीवंत वैचित्र्य किसी एकमात्र रूप से, पर ये पैराग्राफ में जाएं इससे पहले अगर कोई सेंटेंस है क्या इसमें, कोई ऐसा, इसमें कोई बात, कोई सेंटेंस, कोई चीज? ठीक है, अगला एक पैराग्राफ और कर देता हूं। प्राचीन भारत के जीवन का संतुलित स्वभाव और उसके साहित्य का जीवंत वैचित्र्य, विविधता, कोई मोनोटोनस नहीं है। भी आपको लगता है व्यापार है तो बस एक ही तरीके से जीवन जीने का ढर्रा है, तो एक ही तरीके नहीं। आध्यात्मिकता है तो भी एक, अरे एक कैसे हो सकती है? वैचित्र्य, अनंत वैचित्र्य, किसी एकमात्र रूप से पारलौकिक प्रवृत्ति के साथ मेल नहीं खाते। अगर पारलौकिक प्रवृत्ति होती, साहित्य है, जीवन है, कर्म है, चिंतन है, निर्माण है, अनंत वैचित्र्य, इन्फिनिट, इसके अंदर वैरायटी कहां से आ जाती? पाश्चात्य संस्कृति के अंदर तो एकमात्र इस पे केंद्रित करके भी एक फील्ड में उनके पास वैचित्र्य नहीं है, और यहां अनंत वैचित्र्य है, विचित्रता है। संस्कृत का विपुल साहित्य मानव जीवन का साहित्य है। कुछ विशिष्ट दार्शनिक और धार्मिक कृतियां जीवन से निर्लिप्तता का प्रतिपादन करती हैं, किंतु ये भी किसी नियम के रूप में इसके मूल्य की अवमानना नहीं करती। इतना साहित्य है, अरे अलग अलग उसके अंदर भाव क्यों नहीं दे सकते? चारवाक है, उसकी पद्धति अपनी है। आपके सांख्य शास्त्री है कपिल मुनि का, वो एक तरीका है। शंकर मुनि है, उनका अपने तरीके का है।
तो अगर वो उसको पोटेंटली बिल्कुल सशक्त रूप से सामने लाते हैं, क्यों नहीं? आप कोई एक कविता वीर रस की सुना रहे हैं तो उसमें वीर रस सामने आ रहा है, उसके अंदर करुण रस की है तो करुण रस सामने आ रहा है, इसमें बात क्या है भाई? ये तो ये दिखा रहा है कि आप में इतनी वैरायटी है। दूसरे को इसलिए ये ऑफेंडिंग लगती है क्योंकि लगता है यार ये तो रौद्र रस ही होना चाहिए सारों के अंदर, या सारों में करुण ही होना चाहिए। अरे यार, आप में सारे रस हैं। एक ही व्यक्ति जो है खेत में भी काम कर सकता है, वही व्यक्ति व्यापार भी चला सकता है, वो व्याख्यान भी दे सकता है, वो कितने काम कर सकता है एक व्यक्ति। अगर वो 64 कलाओं में निष्णात है तो 64 की तो गिनती होगी, 64 के सबसेट्स कितने हो गए, और हर जने को ये उपलब्ध था। हमारे तो कल्पना से ही परे। पाक शास्त्र के अंदर, सिलाई के अंदर, मूर्तियां बनाने के अंदर, पशुओं के रख रखाव के अंदर, इस तरीके की 64 और नाम है उनके 64 के, और उसमें पारंगत होना, ये तो कल्पना से परे की बात है। कारपेंट्री, फिर बाद में घर का निर्माण है, बाहरी कलाएं, आंतरिक कलाएं, अरे ये तो हमारे चिंतन से परे। सारों को सिखाई जाती थी, कोई विशिष्ट लोग थे उन्हीं को सिखाई, ये नहीं है। कहां से तो इतनी मेहनत लेके आओ, और इतने जीवन के काल में वो तो उसको ब्रह्मचारी के जीवन तक के अंदर सल्टा दिया उन्होंने काम को। यहाँ तो पूरा जीवन लगाए तो एक कला नहीं सीखी जाती प्रॉपर तरीके से। सारे का आधार था हमारी ब्रह्मचर्य, जो शुरू की आर्य शिक्षा पद्धति थी। इतनी जबरदस्त एनर्जी थी। नहीं सोचो ये जो मंदिर आज हमको मिलते हैं, बावड़ियां मिलती है, कभी हो सकती थी क्या ये? हमारी मशीनें लगा के तो नहीं हो सकती है इस तरीके की, तो मानवीय आधार के ऊपर कैसे तैयार कर दी? यदि भारतीय मन आध्यात्मिक मुक्ति को सर्वोच्च महत्व प्रदान करता था, और प्रत्यक्षवादी मनोवृत्ति वाला व्यक्ति चाहे कुछ भी क्यों न हो, किसी न किसी प्रकार की आध्यात्मिक मुक्ति ही मानव जीवन की उच्चतम संभावना है, तो भी उसकी रुचि एकमात्र इसी में नहीं थी। उसने नीति शास्त्र, न्याय, राजनीति, समाज, विभिन्न विज्ञानों, कलाओं और शिल्प विद्याओं, मानव जीवन, शिल्प के अंदर तो सारे शिल्प आ गए। देखिए, मानव जीवन से संबंधित रखने वाली सभी चीजों की ओर समान ही रूप से देखा। उसने इन विषयों पर खूब गहराई, और इसलिए देखा क्योंकि जो मोची है, जूते भी गांठ रहा है, वो भी आत्मा की ओर चल रहा है भाई। जूता बना के भी वो आत्मा का काम कर रहा है, और उसको ये कह दो चल तेरे को हम अभी कोई दूसरी चीज में, वो कह रहा है मेरे को परमात्मा यही मिल रहा है और मेरे को पूरा आनंद आ रहा है इसके अंदर। सोचिए उसका क्रिएशन क्या हो गया। कोई दूसरा कह रहा है मैं नाव बना रहा हूं, मेरे को इसके अंदर ही। तीसरा कह रहा है पशुपालन कर रहा हूं, और ये तो उदाहरण हमको मिले, और उसके अंदर ही कह रहा है मेरे को तो ब्रह्म का साक्षात्कार हो रहा है। कोई जो है मछली पालन कर रहा है या मछुआरा है, मछली पकड़ के लेके आ रहा है, वो पूरा का पूरा ब्रह्म ज्ञान से ओतप्रोत है। आप सोचिए मतलब कैसा राष्ट्रीय आपका पूरा माहौल होगा, गजब होगा। कल्पना से ही कितना अच्छा लगता है। उसने इन विषयों पर खूब गहराई और छानबीन के साथ विचार किया, और इनके विषय में शक्ति और ज्ञान के साथ लिखा। एक ही उदाहरण ले, शुक्र नीति। शुक्र नीति क्या है? राजनीतिक और प्रशासनिक प्रतिभा का कैसा उत्कृष्ट स्मारक है, और आज भी इसके सूत्रों को पढ़ा जाता है। ये क्या है, ये सूत्र क्या है इसके? और एक महान सभ्य जाति के व्यावहारिक संगठन का कैसा दर्पण है। भारतीय कला सदैव ही देवालयों की वस्तु नहीं रही। यह ऐसी इस कारण प्रतीत होती थी कि इसका महत्तम कार्य देवालयों और गुहा मंदिर मतलब गुफाओं में ही बचा रह पाया, बाकी तो तोड़ डाला आक्रांताओं ने, समय के साथ चला गया। भैया आपकी जो हवेलियां हैं आज भी देखिए कि सरकार ने अब कहा कि नहीं नहीं हम इनको तोड़ नहीं सकते, फिर भी आप किसी भी तरीके से पुरानी जो आपके हैं तोड़ने के ऊपर लगे हुए हैं। आपके जो दुर्ग हैं, किले हैं, वो बन सकते हैं क्या? आज सोच के ही नहीं बन सकते। आप कुछ भी कर लो, रिस्टोरेशन नहीं हो रहा इनसे। नव निर्माण तो होने का काम ही क्या। ये नहीं समझ में आता कि इस हाइट के ऊपर ऐसे पत्थर ऐसी चीजें लेके कैसे चले गए। हमसे अभी जाया नहीं जा रहा, वहां चढ़ा नहीं जा रहा, और इन लोगों ने निर्माण कर दिया। ये तो कोई बहुत ज्यादा अतीत की बात नहीं है, ये तो कल की सी बात है। किंतु जैसा कि पुराना साहित्य प्रमाणित करता है, जैसा हम राजपूत तथा मुगल चित्रकारियों में देखते हैं, ये राजदरबार और नगर की तथा सांस्कृतिक विचारों और जाति के जीवन में भी उतनी ही प्रयुक्त की गई थी जितनी कि मठ मंदिरों और उनके उद्देश्यों में। भारतीय स्त्रियों और साथी पुरुषों की शिक्षा आधुनिक युग से पूर्व शिक्षा की अन्य किसी भी प्रणाली से अधिक समृद्ध, व्यापक और बहुमुखी थी।
ये जो कहा जाता है कि स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, ये बिल्कुल गलत बात है। पारंगत किया जाता था। महाभारत में यदि आप वर्णन देखें, द्रौपदी को किस तरीके की शिक्षा दी गई थी, खाली इस एंगल से देखिए आप। आज तो सारे कैबिनेट मिनिस्ट्री आपकी मिला ली जाए तो वो सारे काम नहीं करती जो वो अकेली करती थी। ये शिक्षा उनको, और ये कोई राजवंश की थी इसलिए नहीं, सामान्य थी ये सभी लोगों के। इसने एक किताब है इसकी, ये 4 वॉल्यूम है, अपने शायद संध्या जैन है या कौन है, उसने ये लिखा, और उसने सारे जो फैक्ट्स है जिन जिन लोगों ने यात्रा करी उसके सारे अलग अलग कैटेगराइज कर दिए। मंदिरों के बारे में क्या लिखा, स्थानों के बारे में, शिक्षा के बारे में क्या लिखा, उसमें कहीं कोई इस तरीके का फैक्ट निकल के नहीं आता कि कोई विभेद किया जाता था, स्त्रियों को पहले ही मार दिया जाता था। कुछ ऐसी बात नहीं है, कुछ भी नहीं है ये। तो सोचिए हमको बीच में कैसी गलत शिक्षा दी गई है, कैसे प्रचलित, फिल्मों में ऐसे ही दिखाया जाता है, सब मूवीज इसी तरीके की। साहूकार तो आपके ऊपर अभिशाप था, सूद पे सूद लगाया जाता था। कुछ नहीं है ऐसा, कुछ भी नहीं है ऐसा, फैक्ट्स ही नहीं है इस तरीके के। इन बातों को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज अब ऐसे किसी के लिए भी उपलब्ध हैं जो उन्हें पढ़ने की चाह रखता हो। हमको ये करना चाहिए। अब समय आ गया है कि भारतीय सभ्यता के स्वरूप को अव्यावहारिक, दार्शनिक, निवृत्ति मार्गी और जीवन विरोधी बताने का ये तोता रटन, जो ये रेटरिक है ना, जो तोता रटन हमने कर रखा है, बंद हो और एक सच्चे और विवेकपूर्ण मूल्यांकन को स्थान दिया जाए। ये करना अत्यावश्यक है। और हम में से जो जिसको ये बात मूव करती है उसको किसी न किसी रूप में इस चीज के लिए काम करना चाहिए। हमको अब, हमारे ग्रुप को तो कम से कम इसके लिए ठोस कदम उठाने ही चाहिए। ये करने लायक काम है। और किसी भी स्तर पे यदि हम एक कदम भी चल पाए तो इससे हमारा खुद का जीवन ग्लोरीफाई होगा और हमने कुछ जीवन जिया होगा। नहीं तो ठीक है, और बहुत लोग हैं उसके अंदर वही चीज को अगर हम कर रहे हैं, ये करने लायक चीज नहीं है, ये हमको करना चाहिए। यहाँ हम इसको विराम दे सकते हैं। आपके अगर कोई रिफ्लेक्शन, कोई बात, कोई चीज हो वो ले सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ विराम देते हैं इसको। ओम का पाठ कर लें। ये श्री जय श्री